स्वागत है आप लोगों का हमारे जीएस तथा हिंदी की क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे सभी पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं रोज, जो विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं। जैसे यूपी ट्रिपल एस में हो गए, यूपी पीसीएस में हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, पुलिस हो गया। इनमें सब में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही शामिल किए जाते हैं। सभी प्रश्न की व्याख्या अच्छे से की जाती है। जो भी टॉपिक होता है उसको अच्छे से क्लियर हम लोग एक ही बार में कर देते हैं। प्रत्येक दिन क्लास होती है। आप लगातार क्लास देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आराम से यहाँ से ऊपर होगा, बिल्कुल होगा ऊपर। जब भी आप किसी एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो भी प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से ट्रेंडिंग होते हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इससे कि हम लोगों की फैमिली आगे बढ़े और क्लास लेने में और ही ज्यादा इंटरेस्ट आए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ की आपको जैसे कि पता है, सबसे पहले हम लोग जीके जीएस के प्रश्न करेंगे जो कि पीवाईक्यू हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। चलिए बताते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1992, 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1994 या 7 अक्टूबर 2002? इसमें से बताइए सही आंसर क्या है। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन ए आपका राइट है, नहीं गलत है। ऑप्शन इसका है 12 अक्टूबर 1993। ठीक है, स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993। अच्छा, ये किससे हुई थी? ये 12 अक्टूबर 93 के अधिनियम से हुई थी, अधिनियम से। तो ये अधिनियम से हुई तो ये संस्था कैसी हुई, संवैधानिक या वैधानिक? तो जो भी अधिनियम से किसी की स्थापना होती है तो वो वैधानिक संस्था होती है। तो एनएचआरसी ये क्या है कि है, मानवाधिकार आयोग वैधानिक संस्था है। और संवैधानिक संस्था वो होती है जो किसी संविधान में जिसका उल्लेख होता है, जैसे वित्त आयोग है, 280 अनुच्छेद में वित्त आयोग है, तो वो एक संवैधानिक संस्था है। और ये वैधानिक संस्था है। यदि आपसे पूछा जाए ये वैधानिक या संवैधानिक, तो आप वैधानिक में टिक लगाइएगा। ठीक है। अच्छा, इसका अगर आप बात कर लें कि इसके अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन था इसका? पहला अध्यक्ष कौन था? पहला अध्यक्ष थे इसके रंगनाथ मिश्रा जी, रंगनाथ मिश्रा, रंगनाथ मिश्रा। और वर्तमान में अगर बात कर ले इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वर्तमान के अध्यक्ष हैं इसके अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है। इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसके मेंबर होते हैं, टोटल सदस्य इसमें होते हैं 1+12, यानी कि एक अध्यक्ष और बाकी और सदस्य होते हैं। यदि अध्यक्ष की बात कर लें कि अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष हमेशा पूर्व न्यायाधीश ही अध्यक्ष बनता है इसका। पूर्व न्यायाधीश जो रह चुका हो, पहले न्यायाधीश रह चुका हो, वही अध्यक्ष बनेगा। ठीक है। और बताइए, इसका अगर पूछे आपसे कार्यकाल कितना होता है? चलिए, एनएचआरसी, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, कार्यकाल कितना होता है अध्यक्ष का? अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? अध्यक्ष का कार्यकाल होता है या तो 3 वर्ष उसने पूरे हो गए हो, या तो 70 साल की उम्र हो गई हो। इनमें से जो भी पहले हो जाए। इससे पहले पहले 2000 ये इससे पहले क्या था? इससे पहले इसका कार्यकाल 5 वर्ष का था। और ये कब से हुआ? ये 2019 से हुआ है, 3 वर्ष या 70 साल।
ठीक है, तो ये रहा इसका वो। अच्छा, इससे आपसे पूछा जाए कि इसका आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य बताइए। आदर्श वाक्य है सर्वे सर्वे भवन्तु सुखानि, सर्वे भवन्तु सुखानि, मतलब सभी लोग सुख रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा। अच्छा, एक और बताइए कि और ये जो है, एक आपको 7 अक्टूबर 2019 दे रखा है, इसमें किसकी स्थापना हुई थी? इसमें उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार की। ये भी आप लोग याद करिएगा, 7 अक्टूबर 2002 को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार की स्थापना हुई थी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से, या दूध से, मत्स्य से, झींगा से, या अंडा से? बताइए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे इनमें से? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, आंसर नंबर ए राइट है आपका। तिलहन उत्पादन अगर आपसे बात कर ली जाए तो ये पीली क्रांति से तिलहन उत्पादन संबंधित है, पीली क्रांति। ठीक, मत्स्य क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य क्रांति नीली, मत्स्य जो है नीली क्रांति से संबंधित है, नीली क्रांति से। मछली उत्पादन किससे, जो झींगा उत्पादन किससे? झींगा उत्पादन गुलाबी क्रांति से संबंधित है, गुलाबी क्रांति से। ठीक है, और अंडा उत्पादन किससे है? अंडा रजत क्रांति से संबंधित है, रजत क्रांति। ठीक, रजत क्रांति से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए, निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी, ये अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? पाणिनि, पाणिनि, विशाखदत्त, सूत्रक, बाणभट्ट, कलहण। बताइए, इनमें से अष्टाध्यायी के किसने रचना की थी? अष्टाध्यायी की रचना की थी, आंसर आपका है पाणिनि। इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। यदि बात कर लें हम लोग विशाखदत्त की, विशाखदत्त ने कौन सी रचना की थी? विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी, मुद्रा राक्षस। ठीक है, शूद्रक ने किसकी रचना की थी? शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की थी, मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम की रचना की थी। बाणभट्ट ने कादम्बरी की। बाणभट्ट किसके शासनकाल में थे? हर्षवर्धन के। ठीक, हर्षवर्धन के शासनकाल में थे। और कलहण ने किसकी रचना की थी? कलहण ने राज तरंगिणी की रचना की थी, राज तरंगिणी। राज तरंगिणी, इसमें किसका उल्लेख है? इसमें जम्मू कश्मीर का उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बताइए, विटामिन की खोज हंक ने, लैंडस्टीनर ने, सॉल्क ने, या ल्यूवेनॉक ने? विटामिन की खोज किसने की थी? इसका आंसर आपका है हंक ने विटामिन की खोज की थी। लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? लैंडस्टीनर के किसकी खोज की थी? रक्त समूह की, रक्त समूह की, जो कि ए बी, ए बी और ओ, ये सभी रक्त समूह है। अच्छा, जॉन साल्क की बात कर लें, इन्होंने किसकी खोज की थी? जॉन साल्क ने पीलिया की खोज की थी, पीलिया के टीके की। ठीक,
ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की थी? बीजाणु, सॉरी, जीवाणु की। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से रक्त में सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है बताइए आप लोग। सर्वग्राही मतलब जो सबका रक्त ग्रहण कर ले। ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ निगेटिव, बताइए। देखिए इसका सही आंसर है आपका ए बी पॉजिटिव। अगर याद करना हो तो आपको कैसे याद करेंगे? सर्वग्राही, सर्वग्राही का मतलब क्या है कि जो ग्रहण करेगा तो वो पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस ज्यादा में होगा, प्लस में ही रहेगा। तो ए भी प्लस में है तो ये ग्रहण करेगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और ओ निगेटिव अगर बात कर लें तो ये कौन सा है? ये ये है सर्वदाता। ये है सर्वदाता। सर्वदाता, ये सर्वदाता। ये कैसे याद करेंगे? क्योंकि इस पे निगेटिव का निशान है, ये माइनस में रहता है। क्यों? क्योंकि सबको देता रहता है, इसीलिए माइनस में रहता है। ठीक है। चलिए अब इसकी खोज किसने की थी रक्त समूह की? जो कि मैंने अभी बताया आपको, रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक, कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। चलिए इनमें से यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य बताइए आप लोग। कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश या गुजरात? यक्षगान बताइए कहाँ का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर है कर्नाटक। बहुत महत्वपूर्ण है, जितने भी क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण, हजारों बार पूछे जाते हैं, घूम घूम के यही आते हैं। ठीक है, यक्षगान आपका कर्नाटक का हो गया। ठीक। अच्छा अगर बात कर लें असम की, असम की क्या, असम का कौन सा लोक नृत्य है? एक तो सबसे महत्वपूर्ण बिहू, ये हमेशा पूछा जाता है बिहू। कोई भी आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, मिलेगा आपको बिहू। एक और कौन सा है? एक बगरुम्बा, ये भी पूछा जाता है। लेकिन बिहू को आप ज्यादा याद रखिएगा, यक्षगान भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन से लोक नृत्य हैं? उत्तर प्रदेश में देखो, एक तो रसिया है, रसिया हो गया, एक राई हो गया, एक ख्याल हो गया। ठीक, रसिया ब्रज क्षेत्र का है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में कौन से लोक नृत्य हैं? गुजरात का गरबा है। गरबा लोक नृत्य कहाँ का है? गुजरात का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 4, 9, 7, 5? तो खो खो में बताइए कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, खो खो में 7 खिलाड़ी होते हैं। बताइए आप लोग। नहीं, गलत हो गया। इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, खो खो यानी कि 9 9, खो खो में हो गए हैं 9 9, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक, खो खो में 9 9 होते हैं। अच्छा अब बात कर लें कि आगे देखिए 4 किसमें होते हैं? 4 होते हैं पोलो में। एक खाली पोलो पूछे तो 4, और यही अगर वाटर पोलो पूछ ले तो, वाटर पोलो पूछ ले तो हो जाएंगे आपके 7। वाटर पोलो, वाटर पोलो में कितने हो गए? 7। वाटर पोलो इसमें हो गए 7। और 7 किसमें होते हैं? कबड्डी में भी 7 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, और नेटबॉल में भी 7 होते हैं। नेट बॉल, नेटबॉल में भी 7 होते हैं। ठीक है। 5 किसमें होते हैं? 5 होते हैं वॉलीबॉल।
वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 5। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन से क्रिकेट का ट्रॉफी नहीं है? कौन सी क्रिकेट की ट्रॉफी नहीं है? क्वेश्चन आपसे ये है। देखिए सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप हल्के मत लीजिएगा। घूम घूम के यही मिलेंगे, बस आप लोग शॉर्ट नोट बनाते रहिएगा। देखिए क्रिकेट की ट्रॉफी कौन सी नहीं है? देवदार, दिलीप, सीके नायडू या वेलिंगटन? बताइए किसकी? वेलिंगटन किसकी है? वेलिंगटन नौकायान की है। नौकायान, ठीक। वेलिंगटन है जो कि केरल में होती है, नौकायान की दौड़ होती है। बाकी ये सभी, आंसर तो आपका ये सही हो गया है, नौकायान, ठीक। ये वाला नहीं है, ये है नौकायान की, बाकी ये सभी क्रिकेट की है, ठीक। ये सभी क्रिकेट की हैं। चलिए क्रिकेट की और बताइए कुछ इसके साथ। क्रिकेट की देखो, देवधर हो गई, दिलीप हो गई, सीके नायडू हो गई, एक ईरानी हो गई, ईरानी ट्रॉफी हो गई, और एक विजय हरारे हो गए, विजय हरारे, विजय हरारे हो गई। और एक कौन सी हो गई? और एक रणजी हो गई, रणजी। रणजी का विजेता कौन सा है? ये सभी क्रिकेट की हो गई रणजी। रणजी इसकी है। इस बार रणजी किसने जीती 2025 में? आप लोग बताइए, 2025 में रणजी किसने जीती? 2025 में रणजी किसने जीती? विदर्भ ने। किसे हरा के जीती? केरल को, ठीक। विदर्भ ने जीती केरल को हरा के, ठीक है। अच्छा और एक बता दीजिए मुझे आप लोग, आप बताइए हॉकी की, हॉकी की कौन कौन सी ट्रॉफी है? देखिए हॉकी की ट्रॉफी कौन कौन सी हैं। देखो एक तो रंगास्वामी हॉकी की है, रंगास्वामी हॉकी की ट्रॉफी है, हॉकी में दी जाती है। एक आगा खां कप हॉकी में दिया जाता है, आगा खां। आगा खां के अलावा अजलन शाह, और इसके साथ एक ध्यानचंद ट्रॉफी इसी की है। किसकी? हॉकी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नागालैंड का कौन सा त्योहार है? बताइए नागालैंड का कौन सा है? बांग्ला, हॉर्नबिल, लोसांग या सिग्मो? बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा है? देखिए सही आंसर है नागालैंड का हॉर्नबिल, ठीक। नागालैंड का हॉर्नबिल। अच्छा नागालैंड की अगर बात कर लें कि आधिकारिक भाषा कौन सी है, यह है अंग्रेजी, ठीक। बांग्ला कहाँ की है? बांग्ला त्योहार कहाँ का है? बांग्ला मेघालय का है। बांग्ला कहाँ का है? बांग्ला कहाँ का है? मेघालय का। इसीलिए लिखवाया क्योंकि बांग्ला लोग, बहुत से लोग बांग्लादेश का समझ लेंगे या पश्चिम बंगाल का समझ लेंगे। अच्छा लोसांग कहाँ का है आप लोग बताइए? लोसांग, एक लोसांग हो गया और एक भूमचू हो गया, भूमचू, ये दोनों सिक्किम के हैं। अच्छा सिग्मो कहाँ का है? सिग्मो बताइए आप लोग। सिग्मो, सिग्मो कहाँ का है? ये गोवा का है। सिग्मो गोवा का है। और गोवा का एक और कौन सा है? साओ, साओ जो जो आओ, साओ जो जो आ, ये गोवा का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुंडा और संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? बताइए। केरल में, झारखंड में, मेघालय में या सिक्किम में? बताइए।
ये कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है झारखंड। झारखंड के ही कौन थे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती बाबा के नाम से लोग जानते हैं। ठीक। अच्छा, केरल की जनजाति बताइए। केरल की जनजाति है मोपला। अब मोपला विद्रोह पूछा जाए तो कहाँ हुआ था? केरल में। कब हुआ था? 1921 में। मेघालय का बताइए आप लोग। मेघालय की जनजाति देखो, एक तो है गारो, खासी और जयंतिया। ये मेघालय की है। सिक्किम की बताइए। सिक्किम की बताइए आप लोग। सिक्किम की एक लेप्चा हो गई, लेप्चा, और एक भूटिया। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की हो गई। ठीक है। अच्छा, और बताइए आप लोग असम की। असम की जनजाति बताइए। असम की है बोडो। ठीक, असम की हो गई बोडो। और बताइए आप लोग उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की बताइए। थारू हो गई, थारू हो गई, गोंड हो गई, बुक्सा हो गई और बैगा हो गई। ये सभी उत्तर प्रदेश की हैं। एक और बता दीजिए अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार की बताइए आप लोग। देखो, एक तो जारवा हो गई, अंडमान निकोबार की जारवा हो गई, ओरांगो हो गई, ओरांग के बाद सोमपेन हो गई। ये सभी अंडमान निकोबार की सभी पूछी जाती हैं। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे जनरल हिंदी, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई है। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। निम्नलिखित में से द्विज का अनेकार्थी शब्द क्या नहीं है? द्विज का, देखिए द्विज कैसे बना है? द्वि प्लस जा। ठीक। द्वि मतलब क्या होता है? दो बार। जा मतलब होता है जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। दो बार जन्म किसने लिया बताइए? देखिए, दांत, एक बार दूध के दांत टूटते हैं फिर दोबारा जमते हैं, तो यानी कि दांत दो दो बार जमते हैं। ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं। ठीक, ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं। और पक्षी एक बार अंडे से निकलती है, अंडा बनता है, फिर अंडे के बाद निकलती है, तो पक्षी भी द्विज हो गया। हाथी इसका सही है, हाथी को द्विज नहीं कहते हैं। अच्छा, बताइए कि हाथी के अनेकार्थी क्या है? हाथी का अनेकार्थी, हाथी का अनेकार्थी क्या है? हाथी का अनेकार्थी है, एक तो सर्प हो गया, एक सर्प हो गया, और नाग हो गया, और तीसरा हाथी खुद। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से घोटक शब्द क्या है? देशज है या विदेशज है, तत्सम है या तद्भव है? देखिए, देशज क्या होता है? जो कि हम लोगों ने अपने देश में सीधे बना लिए हैं, जिनका कोई वो नहीं है। विदेशज क्या है? यानी देशज वो भी होते हैं जिनका कोई उत्पत्ति का कोई पता लता नहीं होता, जो कि हम लोगों ने अपने आप ही बना लिए शब्द। विदेशज क्या है? जो सीधे विदेश से आए हैं। ठीक, वो विदेशज हो गए। तत्सम क्या है? तत्सम सीधे जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसे तत्सम कहते हैं। तद्भव क्या होते हैं? जो संस्कृत से आए हुए शब्द है वो तत्सम है। जैसे कि इसमें क्या है? घोटक क्या है? घोटक एक संस्कृत का है, तो ये तो होंगे नहीं। ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, और ए भी नहीं है। घोटक तत्सम है, ये संस्कृत से आया हुआ। यदि इसका तद्भव घोटक का पूछें, तद्भव का, तद्भव क्या होगा इसका? तद्भव होगा
घोड़ा। घोड़ा को और क्या क्या कहते हैं हम लोग? एक है के नाम से बोलते हैं, घोड़ा का पर्यायवाची है हो गया, तुरंग हो गया, है हो गया, तुरंग हो गया, बाजी हो गया, और रविपुत्र हो गया एक, रविपुत्र। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास क्या है? यदि आप लोगों से प्रेमचंद की वर्तनी पूछ ली जाए तो बताइए क्या होगी? प्रेमचंद्र हो गया, होगा, या प्रेमचंद होगा? इसकी सही वर्तनी क्या है? बहुत से लोग इसको ये वाली लगाते हैं, प्रेमचंद, क्योंकि ये अक्सर लोगों को नाम भी देखने को मिलता है प्रेमचंद, क्योंकि ये गलत है। सही इसकी यही प्रेमचंद है, यही वाली वर्तनी। ठीक। अच्छा, अपूर्ण उपन्यास इनका क्या है? मंगलसूत्र है, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन। बताइए इनमें से कौन सा अपूर्ण है, मतलब जो पूरा नहीं है? तो इसका सही आंसर है मंगलसूत्र, ये अपूर्ण है। बाकी इनकी रंगभूमि, कर्मभूमि इन्हीं की रचनाएं हैं, अपूर्ण ये वाला रहा। ठीक, चलिए। निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी, खस, मागधी या भ्रंश? देखिए, पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी से। पूर्वी हिंदी कौन कौन सी हैं अगर आपसे पूछने जाए, ये पूछा जाता है, अर्धमागधी के नाम से पूछ लेगा या पूर्वी हिंदी पूछ लेगा, कोई भी पूछ सकता है। देखिए, एक हो गया अवधी, एक हो गया बघेली, और एक हो गई छत्तीसगढ़ी। ठीक, ये तो हो गई पूर्वी हिंदी। खस, खस से कौन सी भाषा आई है बताइए आप लोग? ये से आई है पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी या गढ़वाली, ये दोनों पहाड़ी हिंदी है। ठीक। मागधी से कौन सी आई है? मागधी से आई है बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी हो गई, और उड़िया हो गई, और असमिया हो गए। ठीक, उड़िया, असमिया। ब्रांचर से कौन सी आई है? ब्रांचर से सिंधी भाषा बनी है। ठीक। अच्छा, एक और बताइए, पश्चिमी हिंदी कौन सी है? अच्छा, सौर सैनी अपभ्रंश की भाषा कौन सी है बताइए पहले तो? सौर सैनी अपभ्रंश, सौर सैनी अपभ्रंश, सौर सैनी अपभ्रंश की भाषा कौन सी है? पश्चिमी हिंदी। ठीक, सौर सैनी उसकी अपभ्रंश की है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कुल कितनी भाषाएं हैं? 5। कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली, नंबर 1 खड़ी बोली, नंबर 2 ब्रजभाषा, नंबर 3 कन्नौजी, और नंबर 4 बुंदेली, जो बुंदेलखंड में बोली जाती है, बुंदेली, और नंबर 5 हरियाणवी, हरियाणवी। तेरों को मेरों को जहाँ करते हैं, हरियाणवी, हरियाणवी। ठीक, ये हरियाणवी हो गई। ये टोटल भाषाएं हो गई हैं पश्चिमी हिंदी की, और सौर सैनी से आई हुई है, सौर सैनी अपभ्रंश से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? वाच्य कितने होते हैं? 2। वाच्य कितने होते हैं? 2। एक होता है कृतवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, और क्रमवाच्य में
कर्म की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्मभोग की प्रधानता होती है। देखिए, कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। जहां पे फर्क सीधे कर्म पे पड़ता है वहां पे कर्मवाच्य होता है। जैसे दोषी व्यक्ति, डी ऑप्शन देखिए, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई। उसने क्या किया? क्षमा याचना। यहाँ पे कर्म क्या है? क्षमा याचना। तो ये तो आपका हो गया, ठीक। ये तो कर्मवाच्य हो गया, तो ये भी सही नहीं होगा। इसमें पूछा नहीं है कौन सा? दूसरा डी, अच्छा ये सी ऑप्शन है। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। क्या पढ़ी गई? पुस्तक। तो यहाँ पे कर्म क्या है? पुस्तक। तो ये भी नहीं है, ठीक। यहाँ भी कर्म है। बी ऑप्शन देखिए, उसने खाना नहीं खाया। क्या नहीं खाया? खाना नहीं खाया। तो यहाँ पे कर्म ये हो गया, तो ये भी नहीं होगा। ए ऑप्शन देखिए, बालक खिलखिलाकर हंसा। खिलखिलाकर हंसा, कौन हंसा? बालक हंसा सीधे, यानी कि हंसा कौन? बालक। सीधे कर्ता पे इसका, यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है। तो आपका आंसर बिल्कुल ये सही हो जाएगा। देखिए, जहाँ पे हंसना हो गया, रोना हो गया, ये सब कृतवाच्य में आते हैं। इनमें कर्ता की प्रधानता होती है। सीधे हंसता कौन? हंसता कौन है? कर्ता। रोता कौन है? कर्ता, ठीक। अच्छा, आप लोग बताइए क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताया करें आप लोग कैसी क्लास लगी, और शेयर भी करें इसे, जिससे कि और लोगों के पास क्लास पहुंचे। बाकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि फैमिली बढ़ती रहे और साथ में आनंद भी आता रहे। धन्यवाद साथियों।